सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें आज के समय के लिए, आज के इस अवसर के लिए परमेश्वर का, उस पिता का धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। प्रभु ने हम सभी को अभी तक संभाले हैं, रक्षा रखवाली किए हैं, अगुवाई किए, मदद किए हैं, सहायता किए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाए। आज हम सभी मिल करके परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर के प्रार्थना करने पाए। उससे पहले कुछ वचनों के माध्यम से, कुछ पवित्र वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। कई बार हमारा भरोसा, हम सभी दूसरे इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं कि हमें उनसे कुछ लाभ होगा, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। वो हमारा परमेश्वर जिन्होंने हमें बचाने के लिए, हम सभी को पाप के दलदल से छुड़ाने के लिए, जिन्होंने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिए, अपने रक्त को हमारे लिए बहा दिए, उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। वो हमारी ज़रूरत को, हमारी आवश्यकताओं को सब पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारे कहने से पहले वो जानता है कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, हमारे जीवन में क्या चीज़ की कमी घटी हो। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हम सभी को संभालने वाला, हर एक मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय के 22 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि क्या हम खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि अपने प्राण की चिंता आप ना करें, अपने शरीर की भी चिंता आप ना करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और प्रभु का वचन 22 वचन 23 पद में लिखा हुआ इस प्रकार से, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते, न उसके भंडार और न खता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। और तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कौवे का उदाहरण देकर के उन्होंने बताया कि कौवा जो पक्षी चालाक है, फिर भी उसके यहाँ न भंडार है, न वो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्ते में इकट्ठा रखते हैं अनाज वस्तु, फिर भी परमेश्वर हमारा पिता उन्हें पालता है और उनकी ज़रूरत को, उनके पेट भरने के लिए अन्न दाने देता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि हम उनसे, उन पक्षियों से, उन कौवों से अधिक मूल्यवान है प्रभु की नज़र में। इसलिए जब वो पक्षी की, वो कौवे को जो पाल सकता है, तो क्या वो हमें नहीं पाल सकता? क्या वो हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता? ज़रूर करेगा। इसलिए परमेश्वर पर आप भरोसा रखें। हम सभी उस खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारी ज़रूरत को, हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर क्या करें, पूरा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है 25 पद में इस प्रकार से, कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चिंता करके अपने जीवन का आयु जो होता है, उम्र जो होता है, एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। इसलिए कल क्या होगा
उसके विषय में आप ना सोचें, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। वहीं हमें संभाल करके हमारी ज़रूरत को पूरा करके आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हम सभी हर एक बात के लिए चिंता ना करें, हर एक ये ना सोचें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हमारे जीवन में ज़रूरत है, इसके लिए आप चिंता ना करें। प्रभु का वचन कहता है कि ये सब वस्तुएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमारे कहने से पहले, हमारे बोलने से पहले वो जानते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है। इसलिए आप हम सभी परमेश्वर पर भरोसा रखें और उन सभी वस्तुओं को जो हमारे लिए ज़रूरत है वो इकट्ठा और ना करें और ना खातों में रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें वो देंगे और वो ज़रूर हमारे ज़रूरत को पूरा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि अन्य जातियाँ, जो अन्य लोग हैं, जो तमाम तरह के चीज़ को सोच करके अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रभु के वचन को पढ़ना छोड़ करके, प्रार्थना न करके उन्हीं वस्तुओं के पीछे लगे रहते हैं। मगर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य की खोज में हमेशा लगे रहना चाहिए और जो वस्तुएं हैं वो सब हमें मिल जाएगी। प्रभु का वचन लिखा है 30 वचन में पहले पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं जो हमारे लिए ज़रूरत है परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से मिल जाएंगी। इसलिए सर्वप्रथम हम परमेश्वर की राज्य की खोज करें, उनके धर्म की खोज करें। सो आइए आज प्रार्थना करें इस वचन के लिए। आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, पवित्र प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद 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 प्रभु जी। महिमा को परमेश्वर प्रभु, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास पिता आपके ऊपर होने पाए। प्रभु जी सच में हमारी ज़रूरत जो हमारे जीवन के लिए, हम सभी की दिनचर्या के लिए, हमारे घर परिवार के हर सदस्य के लिए जो वस्तु उपयोगी हैं, जो ज़रूरतें चीज़ें हैं प्रभु, ज़रूरत की चीज़ें हैं पिता, वो सब प्रभु आप जानते हैं। प्रभु हमारे कहने से पहले, हम सभी के बोलने से पहले प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार से आत्मा वचन के द्वारा, वैसे ही शरीर प्रभु रोटी के द्वारा जीवित रहता है पिता। प्रभु उसी ज़रूरतें के लिए, उसी सब वस्तुओं को जो आज के जीवन के लिए उपयोगी हैं पिता, उसे आप जानते हैं प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु आपके सम्मुख में आए हैं, उन सभी के जीवन की जो वस्तुएं उपयोगी हैं, आपकी दृष्टि में जो सही है पिता, उसे आप प्रभु पूरा करें। प्रभु जी सच में आप महान परमेश्वर, आप हर एक प्रभु पशु पक्षी चाहे जो भी हो प्रभु, सबकी ज़रूरत को प्रभु आप पूरा करते हैं और पालते हैं। परमेश्वर हम उन सभी से बढ़ कर के हैं, हमारा मूल्य आपकी दृष्टि में उन सभी पशु पक्षियों से बढ़ कर के हैं। तो परमेश्वर जरूर आप हम सभी की ज़रूरत को, आवश्यकताओं को पिता पूरा करेंगे। प्रभु जी विनती करते हैं आज हर एक के जीवन में आपका आशीष, आपका बरकत, आपका अनुग्रह हो जाने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए, आप दया करें, तरस खाएं प्रभु जी।
और हर एक के जीवन की सारी ज़रूरतें प्रभु आप पूरा करें पिता। प्रभु जी, आज का ये समय आपके हाथ में हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। आप अपनी योजना के तहत अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु हर एक के जीवन को इस्तेमाल करें और आगे बढ़ाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक की शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथ में हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं और साहब हर एक की प्रभु ज़रूरतें आपके नाम में पूरा हो जाए, इसके लिए प्रभु विनती भी करते हैं। पिता, सब कुछ आपके हाथ में देते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं, कबूल की पिता पर धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।